तुमने फिर एक ब्लंडर किया है कि तुमने 2 पावर सेंटर क्रिएट कर दिए। सोनम वांगचुक के तो सेहरा बंद ही गया कि सोनम वांगचुक की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रांके को बुलाकर तुमने कॉकरोच जनता पार्टी को भी मान्यता दे दी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये तो नहीं कहेंगे घुटनों पर आ गई, करिए कहना पड़ेगा जिम्मेदारी से कि सरकार झुकी है। सरकार झुकी है और इसी के मारे अब सोनम वांगचुक की तरफ से भी कोई रिपोर्ट आनी बंद हो गई है। मैं उनके ट्वीट का वेट कर रहा हूं। और झुकी सरकार ऐसे है आसान भाषा में कि सरकार वो काम करने को तैयार हो गई है जो वो पहले नहीं कर रही थी। और इस बवाल के बाद अगर हुई है तो यह माना जाएगा आसान भाषा में कि सरकार झुकी है। खबर आ रही है कि सौरभ दास और आशुतोष रांके 2 कॉकरोच पार्टी के सदस्य थे, उनको ले जाया गया है। गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया है और अभिजीत नहीं गए हैं और उनको जेपी नड्डा साहब से मिलवाने के लिए ले जाया गया है। जो उसका आउटकम आएगा मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। दूसरा इसका अपडेट ये आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जी की भी बैठक चल रही है। कम से कम जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उतने बजे, यानी लगभग 2 बजे वहां पर धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जी की भी बैठक चल रही है। यह बड़ी खास बैठक है, देखते हैं इसमें क्या निकलकर आता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इस कॉकरोच पार्टी को लेकर जब कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सीरियसली ले रहा था, तो 21 मई को आपके भाई का 10 सेकंड सुन लीजिए मैंने क्या बोला था। और यह भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं एक मजाक में शुरू की चीज अगर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना बन पाए तो कम से कम एक सिरदर्द और न्यूसेंस बन जाता है। फिर से बता दूं 2027 में क्या इसका इफेक्ट होगा, 2029 लोकसभा में इसका क्या इफेक्ट होगा, यह मुझे नहीं पता। लेकिन हां, इतना मैं कह सकता हूं कि न्यूसेंस क्रिएट होगा कि यह कैंपेन यस गारंटेड है कि एक न्यूसेंस का रूप आने वाले वक्त में ले सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ताकतें लग जाएंगी। सुना साथियों, मैंने बोला था कि अगर समीकरण सही बैठ गए तो कॉकरोच पार्टी धरातल पर क्या असर डाले मुझे नहीं पता, लेकिन वैल्यू जरूर क्रिएट हो जाएगी। और आज वो क्रिएट हो चुकी है गवर्नमेंट की खुली मिसहैंडलिंग की वजह से। गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें अभी तक अच्छी हैंडल की हैं। मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। एक कश्मीर को अच्छा हैंडल किया है, हाल में वेस्ट बंगाल को अच्छा हैंडल किया है। उसके अलावा मुझे कोई ज्यादा चीजें नजर नहीं आती। और इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छा हैंडल किया है, नो डाउट अबाउट इट। उसके अलावा इस तरह के जो मामले होते हैं वहां पर सरकार जिसको बोलते हैं ढीला रवैया अपनाए मुझे नजर आती है। अप्रोच ओवर कॉन्फिडेंस की साफ साफ साथियों नजर आती है। और इसका खामियाजा राजनीति में भी भुगतना पड़ता है। अब कितना भुगतना पड़ता है ये मुझे नहीं पता। तो साहब, सरकार ने ये बात पहले भी मैंने बोली थी, अब सुन लो, बोली थी पहले। किसी को अगर फॉलो करते हो तो सारे उसके वीडियो देखा करो कि भैया सरकार को अगर पहले परमिशन देनी थी तो दे देते, लोकतंत्र भी जिंदा रह जाता, अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात हो जाती कि देखो हमने परमिशन दे दी। शाम को ये उठ के चले गए, फिर हिंदुस्तान घूम लिए, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर पलट के आपको जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। न्यूज तक ना बनती, उठा के किनारे कर देते कि बहुत तुम्हारा ड्रामा हो गया। सबसे पहले जब नीट का बवाल हुआ, सीबीएसई का हुआ, नीट का भी उससे पहले हुआ और भी कई हुए, तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए था। ये तो बेसिक अप्रोच होनी चाहिए थी। यह बात भी 10 बार बोल चुका हूं, ही मस्ट गो, हटा देना चाहिए था। नहीं हटाया और परमिशन दे दी, वेरी गुड। अब जब परमिशन दे दी तो तीसरी बार देने की ओवर कॉन्फिडेंस में क्या जरूरत थी? ये बात मैंने पहले बोली थी, आज तकरीबन 7-8 दिन पहले। और आपने एक नौटंकी की जगह को, एक सर्कस को, एक मनोरंजन केंद्र को धीरे धीरे आंदोलन का रूप दे दिया। और वो रूप मिला आपके सोनम वांगचुक के आने से। अब इसके बाद की गलती सुनिए कि अब वहां से तो बवाल की रिपोर्ट आ रही है कि बैरिकेड भी तोड़े जा रहे हैं, लाठी भी चली है, पार्लियामेंट के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। मैंने मैसेज गया और कॉकरोच जनता पार्टी स्टैब्लिश हो गई। एज ऑफ टुडे, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे,
अब 1 महीने बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता। आज कॉकरोच जनता पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी है एक आंदोलनकारियों के नाम पर, या आप उनको आंदोलनजीवी बोलते हैं उनके नाम पर, कि एक कामयाब उन्होंने एक प्रदर्शन कर कर दिखा दिया और सरकार ने आपको बातचीत करने के लिए बुला लिया। अरे यार, अगर सोनम वांगचुक को 3 दिन पहले उठा रहे थे और 20 तारीख को वहां पर आपका सेशन शुरू होने जा रहा था, जब दुनिया भर के वहां नेता पहुंच रहे थे, तो अरे भैया, जब 3 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठा रहे थे तभी इन बाकियों को उठा देते हैं। अब इसमें लोग एकदम से, जो बंद बुद्धि बहुत से मिले हैं कमेंट करने वाले, वो बिना पूरी बात समझे कंसेप्ट से कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो बीजेपी की बात कर रहे हो। अरे मूर्खों, अरे जाहिलों, कभी कभी कमेंट्री गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है। जैसे 2 तरह से की, एक तो ये की कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए था, ये एक हुई। दूसरी हुई कि अगर नहीं हटा रहे थे तो तीसरी बार बैठने नहीं देना चाहिए था। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट के नजरिए से बोला जाता है। मंद बुद्धि में तुम लोगों के बात पता नहीं कब समझ में आएगी कुछ के। और अगर आपने वहां पर नहीं हटाया तो 3 दिन पहले ही ये वार्ता शुरू कर देते। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि लेह छोड़ के सोनम वांगचुक दिल्ली क्यों आया। अगर सोनम वांगचुक के साथ आप लेह लद्दाख में कंसिडरेट हुए थे, आपने उसको डेलीगेशन का हिस्सा बना लिया था, आपने जो मुकदमे लिखे थे वो विड्रॉ कर लिए थे, अनकंडीशनल उसको जेल से बाहर, लेह लद्दाख के प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, निकाल लिया था, तो ये वार्ता भी अरे मेरे भाई सोनम वांगचुक से करते तो कम से कम लीडरशिप सोनम वांगचुक तक केंद्रित रहती कि सरकार ने सोनम वांगचुक को बुलाकर या वहां हॉस्पिटल जाकर उससे बात करी, और सोनम वांगचुक जो उधर से फरमान या ट्वीट करता वो सबको फॉलो करना पड़ता। तुमने फिर एक ब्लंडर किया है कि तुमने 2 पावर सेंटर क्रिएट कर दिए। सोनम वांगचुक के तो सेहरा बंद ही गया कि सोनम वांगचुक की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रांके को बुलाकर तुमने कॉकरोच जनता पार्टी को भी मान्यता दे दी। हाय 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 भैया, भैया कभी कभी बड़ी कम अकल दिखाते हो मेरी सरकार के अंदर, ये कभी कभी बहुत कम अकल दिखाते हो। अभी भी शायद कोई ज्ञान देने आ जाएंगे, आप मोदी के माइंड को नहीं समझ सकते। ये माइंड को समझते समझते 303 से 240 आ गए है ना। और ये अगर तुम्हें लग रहा है मैं व्यंग मार रहा हूं तो व्यंगी मार रहा हूं, समझ गए बात। अगर उससे आपके संबंध अच्छे हो रहे थे तो अगर आप उससे बातचीत करके उसको चढ़ा देते तो कम से कम लेह लद्दाख में सेटल हो जाता। 60 साल का आदमी, आप उसको समझाते कि भैया तुम्हारी यहां भी देखो, तुम्हारी केयर कर ली, अब हम तुम्हारे साथ जैसे भी एडजस्ट करके चले। कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर, अरे जेपी नड्डा साहब, आपने इनको भी बड़ा बना दिया और सोनम तो बड़ा हो ही गया। तभी मैंने बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी स्टैब्लिश हो गई, कम से कम ऐसे मुद्दों पर उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई, और सोनम की तो हो गई। तो फिर से आपने एक चेन रिएक्शन की गलतियां करी हैं। पहले लीक होता है, फिर उसके बाद उल्टे सीधे बयान धर्मेंद्र प्रधान देता है कि अफवाह उड़ाई जा रही है। जब रायता बिखर जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता है। उसके बाद इनको बैठने की परमिशन दी जाती है, वो ठीक था। दूसरी बार भी दी जाती है इंडिया में घूमने की, वो भी ठीक था। तीसरी बार जो दी जाती है वो गलत था। उसके बाद अगर सोनम वांगचुक को 3 दिन पहले उठा रहे थे जब वहां कुल मिला के 2000 आदमी थे, तो अरे यार तुम्हें 72 घंटे 48 घंटे जरूरत क्या थी वेट करने की और आज का नाटक करवाने की। उनको भी उठा के ले जाके कहीं बिठा देते तो आज जंतर मंतर पे कोई ड्रामा नहीं होता। और जब बात करने भी निकले हो तो भैया सोनम वांगचुक से कर लेते, गंभीर आदमी माना जाता है। इन लौंडों से बात करके तो तुमने कॉकरोच जनता पार्टी को आने वाले वक्त के लिए, ऐसे आंदोलनों के लिए इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक, तो अपडेटेड रखूंगा, आज तीसरा वीडियो भी डालूंगा। लेकिन वाकई बड़ी हंसी आ रही है इस टाइम गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग के। और फिर से वो बात दोहरा दूं, जम्मू एंड कश्मीर अच्छा हैंडल किया, इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी हैंडल करी, मुसलमानों को राइट टाइम इन लोगों ने अच्छा किया, वेस्ट बंगाल की हैंडलिंग बड़ी अच्छी चल रही है। उसके अलावा अक्सर ऐसी नीतियों में लेकर ये मुझे गुड़गोबर करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस के चलते नजर आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।